नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आ गया हूँ आपके बीच में एक नई अपडेट लेके, एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं यानी कि आउटसोर्सिंग सेवा निगम के गठन का आदेश निर्देश जारी कर दिया गया है। 1 मई 2025 से यूपी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को मिलेगा ये बड़े फायदे, उनके बारे में बताने वाला हूँ। शुक्रवार को यूपी में लाखों कर्मचारियों को बड़ी ही सौगात दी गई है सरकार द्वारा, यूपी सरकार द्वारा, योगी आदित्यनाथ द्वारा। यानी कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की जो संपूर्ण जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ। जो यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा बड़ी ही सौगात दी गई है मीटिंग के दौरान। यानी कि जो मौर्य जी और योगी जी द्वारा, यानी कि जो उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा बड़ी ही योजनाओं को लेकर आउटसोर्सिंग के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बताई गई हैं। इनके बारे में संपूर्ण विवरण इस वीडियो के माध्यम से समझने वाला हूं। किसी भी प्रकार के जो आउटसोर्सिंग है उनको किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन की भी जरूरत नहीं होगी। दोस्तों वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोज राज न्यूज़ पे हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट बताई जाती है। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानी कि योगी आदित्यनाथ ने जो सीएम है योगी आदित्यनाथ ने लाखों कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। आउटसोर्सिंग सेवा निगम का गठन का निर्देश जारी कर दिया गया है और यह फायदे मिलने वाले हैं। दोस्तों अब किसी भी कर्मचारियों को सेवा प्रदान एजेंसी तब तक सेवा नहीं हटा सकती जब तक कि संबंधित विभाग में सक्षम अधिकारियों की संतुष्टि न हो। सीएम ने योगी ने यानी कि शुक्रवार को आउटसोर्सिंग सेवा निगम गठन के बाद यह बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों और बजट के अंदर बढ़ोतरी के भी प्रावधान रखे गए हैं, यानी कि उनकी वेतन को बढ़ोतरी के लिए भी प्रावधान रखे गए हैं। आगे मैं बता देता हूं आपको, यानी कि योगी जी द्वारा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर बेहतर योजनाएं निकाली गई हैं, बेहतर प्रावधान निकाले गए हैं, बेहतर नियम निकाले गए हैं। उनके बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को यूपी में लाखों आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। यानी कि सीएम योगी ने इन कर्मचारियों की सेवा, श्रम अधिकारी और प्राश्रमिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम के गठन का निर्देश जारी किया गया है। शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने इन संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि राज्य सरकार आउटसोर्सिंग वाले जो कर्मचारी हैं उनको श्रम में समान और जनहित के लिए जा रहे कार्यों को सराहना करती है और इनके सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। यानी कि सरकार अब समान और जनहित के लिए जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए उनको सुरक्षा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों का वेतन में कटौती की जाती है, समय पे भुगतान नहीं होता है और आईपीएफ और ईपीएफ ईएसआई ऐसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा। यानी कि पारदर्शी चयन प्रक्रिया का अभाव है और उड़नती आदि शिकायतों का प्राप्त होती हैं। ऐसे में व्यापक व्यवस्था को व्यापक परिवर्तन करने के लिए जाना आवश्यक है, मुख्यमंत्री ने ऐसे भी कहा। दोस्तों आगे मैं बता देता हूं, प्रस्तावित निगम के स्वरूप इस चर्चा पे हुए मुख्यमंत्री के निर्देश को दिए गए सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी कर्मचारियों को सेवा प्रदान एजेंसी द्वारा तब तक सेवा से नहीं हटाया जाएगा दोस्तों जब तक कि संबंधित विभाग में सक्षम अधिकारी की संतुष्टि न हो। यानी कि जो बड़ा अधिकारी है उसको संतुष्टि ना हो जब तक उस सेवानिवृत्त कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा। और उन्होंने निर्देश भी दिए कि प्रत्येक माह में 5 तारीख से सभी कर्मचारियों के बैंक खाते में पूरा जो प्राथमिक जमा हो जाए, यानी कि जिसके साथ ही ईपीएफ और ईएसआई की राशि भी समय से जमा हो। यानी कि नियमों के उल्लंघन पर एजेंसियों पर ब्लैकलिंग, डिवर प्रिंटिंग और वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। नियम के गठन के हुए सभी संबंध स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं होने चाहिए। सरकार ने योगी ने बड़े ही ये मुद्दे उठाए हैं दोस्तों, यानी कि स्पष्ट रूप से जो एजेंसी है उनको निर्देश दिए गए हैं कि अब किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं चलेगी। यानी कि योगी ने यह भी कहा कि निर्देश दिया कि आउटसोर्सिंग जो नियम के माध्यम से होने वाले सभी नियुक्तियों को नियमानुसार आरक्षण प्रावधानों का पालन करना होगा। इसी प्रकार से मेडिकल सुविधाएं, मातृत्व अवकाश, दुर्घटना बीमा, पेंशन और पारिवारिक पेंशन सहित सभी लाभ निगम के माध्यम से सुनिश्चित किए जाएं सभी एजेंसियों, यानी कि जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनके लिए। दोस्तों आगे मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि निर्देश दिया है कि बनने जा रहे निगम के माध्यम से 3 प्रेक्षक समझौते के तहत विभाग, निगम और आउटसोर्सिंग एजेंसी के बीच समावित रूप से सभी प्रक्रिया संचालित होंगी। पारदर्शी चयन प्रक्रिया,
और जेम पोस्टल एजेंसी का चयन, मेस्टल आधारित भर्ती, आधुनिक तकनीकों का प्रभाव, ईपीएफ ईएसआई की संबद्ध जमा और निगरानी तथा आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने यानी कि मुख्यमंत्री जो यूपी के हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। आगे उन्होंने कहा कि निगम एक सुगठित ढांचा के तहत कार्य करेगा जिससे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सलाहकार समिति और राज्य व जिला स्तर पर कमेटियां गठित होंगी। जेम पोस्टल द्वारा 3 वर्ष के लिए जो आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन किया जाना उचित होगा, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाए कि कार्यरत वर्तमान कर्मचारियों की सेवा बाधित नहीं होनी चाहिए। दोस्तों आगे उन्होंने कहा कि राज्य के सभी कर्मचारियों को गरिमा, सुरक्षा एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए सशंकल्प किया जाएगा। यह निगम न केवल प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शिता लाएगा बल्कि लाखों कर्मचारियों के जीवन स्तर को वह भरोसा प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में आवश्यक प्रस्ताव तैयार किए जाएं और शीघ्र से इन नियमों को लागू किया जाए। योगी आदित्यनाथ ने ये कड़े नियम निकाल दिए हैं, यानी कि किसी भी एजेंसी की लापरवाही नहीं सहन होगी। अब किसी भी जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी है उसका शोषण नहीं करने देंगे यूपी के अंदर। दोस्तों यह बहुत ही अच्छा किया गया है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए। दोस्तों अब योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट कह दिया है कि अब उनका वेतन 5 से 7 तारीख के बीच में आना सुनिश्चित होना चाहिए और आउटसोर्सिंग के जो अवकाश है वो मिलना चाहिए। इस ईएसआई पीएफ जैसे जो कटौती है वो भी प्रॉपर उनकी जमा हो और उनको लाभ मिले और पेंशन का लाभ और सारी चीज़ें उनको नियमबद्ध मिलती रहे। दोस्तों वीडियो में आज के लिए इतना ही। राज न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना, हमारी रोज़ इसी प्रकार से नई अपडेट आपको बताई जाती हैं। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।